लुटवा में पनिया कुरैया में धन वतन। क्या बात है रामचंद्र भैया, बड़ा खुश नजर आ रहे हैं आज। हाँ भैया, हमारी राम प्यारी आजकल कमाल कर रही भाई। अरे रात को इतनी बढ़िया सवारी मिली है ना कि बस पूछो मत, और माल भी अच्छा दे के गई है। मजे हैं भाई। और तू कहाँ जा रहा है? बस जहाँ का मिलेगा चले जाएंगे। बात सुनो हमारी, जो नया वाला बस स्टैंड है ना रिंग रोड पे, वहाँ चले जाना। बहुत बढ़िया सवारी मिलेगी और लंबी सवारी मिलेगी, माल भी अच्छा देगी। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, आज उधर का ही भाड़ा मार लेंगे। लुटवा में। और अरे ये का भाई, ये कैसा पार्सल निकला है? लगता है तो पैसेंजर भूल गया है। अरे नहीं यार, रात को हम अच्छे तरह से झाड़ पोछ के गए हैं। ठीक से चेक नहीं किया होगा। इतना दिमाग थोड़ी खराब है हमारा यार, तो हूँ बस बतिया मत ज्यादा। बहुत बढ़िया लग रही है यार। क्या बात कर रहे हैं? लगता है कोई खाए पीने की चीज है। तो जल्दी खोलो, बहुत भूख लगा है, नाश्ता भी नहीं किए हम। अच्छा हाँ ये लो खोलते हैं अभी। अरे खोलो ना, कितना टाइम लगा रहा है, खोलो जल्दी। उतावले हो जाते हो तुम भी यार। काला थैली भी है यार, कितना है क्या है इसके अंदर है? खोलो जल्दी। ये खोला हमने, ये खोला। खोलो खोलो। अबे क्या लिया यार तू? कुछ नहीं जानते, अच्छा खासा फोटो रात को खड़ा करके गए और सवेरे ये मिला है। तुम्हें नहीं पता है रिक्शा में कैसा है? नहीं साहब, हम बता रहे हैं। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। तुम्हें ऐसे रिक्शा में मिला था? नहीं साहब नहीं, ये एक थैली के अंदर था, उसमें अखबार लपेटा हुआ था सर, और उसमें एक काली थैली थी, उसके अंदर था साहब। ये कहाँ है वो काली थैली और अखबार? सर वो तो हमने फेंक दिया, कहीं उड़ गया होगा साहब। सर, बहुत मुमकिन है कि कोई रिक्शा में ट्रैवल कर रहा होगा और उसी ने ये छोड़ दिया होगा। नहीं साहब जी, ऐसी बात नहीं है। रात को ऑटो बंद करने से पहले हमने अच्छी तरह से चेक कर लिया था साहब, उस समय कुछ नहीं था। क्या हो सकता है कोई रात में इधर से गुजरते वक्त इसे रिक्शा में फेंक गया होगा? ऐसा ही लगता है। ऑफिसर, यहीं कहीं आसपास के इलाके से इस लाश के और भी टुकड़े मिले? नहीं, हमने स्निफिंग डॉग से पूरा एरिया सर्च करवा लिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। सर जी, मुझे तो ये भूत प्रेत का चक्कर लगता है। सर, मैंने कई बार देखा है ऐसे कटा हुआ हाथ बाहर निकलता है और मर्डर करके। कहाँ देखा? कहाँ देखा? वो मैंने मैं टीवी सीरियल है ना? हाँ, जफर भाई, वही। हाँ, सब बेवकूफी और अंधविश्वास की बातें हैं। नहीं पांडे, ये किसी भूत प्रेत या शैतान का काम नहीं है, बल्कि इंसान नुमा हैवान का काम है। क्योंकि कोई हैवान ही इस तरह से इंसान के जिस्म के इतने टुकड़े कर सकता है। और ऐसे हैवानों का खुलेआम घूमना इंसानियत के लिए खतरा है। उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना बहुत जरूरी है, और यह काम हम करके रहेंगे। गोखले साहब, आपकी टीम तो दिन ब दिन तरक्की कर रही है। पहले मेरे पास डेड बॉडी आती थी फॉरेंसिक जॉब के लिए, अब तो आपने कटा हुआ हाथ भेज। सुब्रमण्य, तुम तो जादूगर हो। एक टूटे हुए नाखून से बता सकते हो नाखून किसका है। यहाँ तो तुम्हारे पास बड़ा सा हाथ है। गोखले साहब, क्यों टांग खींच रहे हो? आपको हाथ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए ना, वो तो मैं वैसे
हाँ बोलो, कब? जगह बताओ। ठीक है। क्या बात है सर? इंस्पेक्टर ठाकुर का फोन था, लाश का एक और टुकड़ा मिला। क्या बोलता है ये? कहता है रात में किसी टाइम पर कोई ये पैकेट फेंक कर गया। बाबा, जो आदमी ये सामान फेंक कर गया था उसे आपने देखा था? दूर से देखा था साहब, बुढ़ा सा लगता था। मैंने सोचा कुछ खाने पीने का सामान होगा, इसलिए। बाबा, आपने कहा कि आपने उसे दूर से देखा था, फिर आपको कैसे पता लगा कि बूढ़ा आदमी है? छड़ी टेक के चलता था ना, और मुझे सफेद दाढ़ी भी दिखी थी उसके। चेहरा नहीं देखा? चेहरा तो नहीं देखा साहब, सिर्फ दाढ़ी नजर आई थी मुझे। और कपड़े? कपड़े क्या पहन रखे थे उसने? कपड़े तो मैंने सब साहब को बता दिया है। कहता था कि एक लंबा ऊनी कोट सा पहना था, सर पे मंकी कैप और गले में मफलर था। वो ब्लैक फिल्म में जैसा लंबू ने पहना था ना, ठीक वैसा ही। तब मैं सच्ची बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो ये सब देख के एकदम डर गया था। अच्छा, घबराओ मत बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। आपके नाम पर बिल नहीं पड़ेगा। पांडे, यस सर। इस पाँव को भी फोरेंसिक लैब भेज देना। देखते हैं सुब्रमण्यम सबको कुछ मिलता है कि नहीं। जी सर। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि ये उसी लड़की का पैर है। डॉक्टर साहब, ये तो हमें भी पता है, क्योंकि पैर में भी वही नेल पॉलिश लगी हुई है जो हाथ में लगी हुई थी। व्हाट ए ग्रेट साइंटिफिक कंक्लूजन पांडे जी। मैं खामखा ब्लड सेल्स मैच कराने में टाइम वेस्ट करता रहा। तुम हमें ये बताओ डॉक्टर, इस पाँव से लड़की के बारे में और कुछ पता चला? हाँ, बहुत कुछ पता चला। ये लड़की किसी ऐसे एरिया में रहती थी या आती जाती थी जो समंदर के पास है, जहां मछलियां, झींगों का व्यापार वगैरह होता है। मिस्टर सुब्रमण्यम, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? बड़ी आसानी से। देखिए, इस पैर की एड़ियां फटी हुई और हमें इसकी एड़ियों में रेत, सूखी मछलियों के कण मिले। गोखले साहब, जरा इसके पांव के बिछुए देखिए। समंदर के खारे पानी का असर साफ नजर आता है। लड़की के बारे में तो आपने काफी कुछ बता दिया, अब कातिल के बारे में भी बताइए। गोखले साहब, कत्ल कैसे हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन लाश के टुकड़े करने के लिए किसी चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि चॉपर जैसे किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया, जैसे कसाई करते हैं। सर, इस किस्म का हथियार अक्सर या तो कसाई इस्तेमाल करते हैं या फिर गुंडे बदमाश। अब पैसे वाले लोग तो कैसा भी हथियार हासिल कर सकते हैं जफर साहब। पैसे वाले? यानी कि कातिल अमीर है? हाँ गोखले साहब, लाश की बदबू छुपाने के लिए कोई सस्ता परफ्यूम यूज नहीं किया गया, बहुत महंगा परफ्यूम है। सुन के देखिए, किसी साड़ी का टुकड़ा है और ये साड़ी बहुत महंगी लगती है।
इस लड़की की नहीं हो सकती। डॉक्टर, हम ये पता लगा सकते हैं ये साड़ी किसकी है। What? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका पता फॉरेंसिक लैब में नहीं लगाया जा सकता, जिन्हें हमारा दिमाग और हमारी आंखें ही ढूंढ सकती हैं। जैसे कि ये निशान देखो। सर, ये तो किसी लॉन्ड्री का मार्क है। सर लेकिन आज के दौर में लॉन्ड्री में इस तरह के मार्क्स नहीं लगाए जाते हैं। कपड़ों पर सिर्फ टैग अटैच किए जाते हैं। मतलब ये निशान काफी पुराना है, लेकिन डेफिनेटली इसका पता लगाया जा सकता है। और एक बार ये एड्रेस पता चल गया तो ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि इसका मालिक कौन है। आयो। यस अलीशा मल्होत्रा। जी। मैडम, हम एसआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आइए। अलीशा जी, बात यह है कि हम लोग हनुमान लॉन्ड्री गए थे और वहां से आपके घर का एड्रेस मिला। इस साड़ी के टुकड़े को पहचानती हैं आप? हाँ, ऐसी एक साड़ी थी तो सही मेरे पास। बता सकती हैं आप कहाँ है वो साड़ी? स्टोर रूम में किसी सूटकेस में पड़ी हुई थी। अब वहाँ नहीं है? जी नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले स्टोर रूम की सफाई करवाई गई। नौकरों ने पुराने कपड़े देकर बर्तन वगैरह ले लिए। लेकिन बात क्या है? आपको इन्फॉर्म करेंगे हम। कॉपरेशन के लिए धन्यवाद। पांडे, अब सवाल ये है कि उस कपड़े बर्तन वाले को कहाँ ढूंढना चाहे। चलो देखते हैं। यानी बैक टू स्क्वायर वन। साड़ी के मालिक का पता चला, लेकिन साड़ी किसके पास है उसका पता नहीं चला। सर, मुझे क्या लगता है साड़ी उसी लड़की ने पहन रखी थी जिसका मर्डर हुआ है। में है वर्सोवा से लेके मलाड के बीच में। सर, हो सकता है ये साड़ी उस लड़की ने उसी मार्केट में से सेल में से ली हो, या फिर उसके कातिल ने खरीदी होगी। लेकिन एक बात तो तय है, ये लड़की वर्सो और मॉडलैंड के आसपास की कहीं की रहने वाली है। सर, अगर गौर करें तो हमें लाश के दोनों टुकड़े भी उसी रूट पर मिले। लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का काम कातिल रात को ही करता है। इसलिए इंस्पेक्टर ठाकुर से कहना कि रात की पेट्रोलिंग बढ़ा दे और कहीं भी कभी भी कोई सस्पिशियस आदमी दिखाई दे तो फौरन हिरासत में ले ले। ठीक है सर, मैं अभी ठाकुर से बात करता हूँ। आखिर कब तक बच पाएगा वो हमसे? जल्दी कर। बना रहे। क्या बना रहे यार, कितना टाइम लग गया। तो ए, कौन है उधर? रुक। रुक। अरे ये तो भाग गया। देख इधर, क्या इधर देख। नहीं यार, ये बंद कर, चल साहब के पास चलते हैं। आजा। सर, एक बात समझ में नहीं आई मेरे।
मेरी इंस्पेक्टर ठाकुर से बात हुई, ऑलरेडी उसने पेट्रोलिंग बढ़ा रखी है। फिर हम लोग इतनी रात में इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि पांडे, मुजरिमों को पकड़ना हमारा काम है और इसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है ना? जितनी ज्यादा आंखें होंगी उतनी ज्यादा नजर रखी जा सकती है पांडे जी। जफर भाई, आपके समझ में नहीं आएगी मेरी बात। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ ठाकुर बोलो। हाँ, हम लिंक रोड पर ही हैं। कहाँ? कौन सी गाड़ी? मॉडल? ओके ठीक है। क्या बात है सर? ठाकुर का फोन था। उसका कहना है कि एक बूढ़ा आदमी काले रंग की गाड़ी में भाग निकला है। वो शायद वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। कम ऑन मूव। यस, एनी प्रॉब्लम? अरे हम जानते हैं आप फिल्म स्टार सूरज खन्ना है, राइट?